आज के इस वीडियो से हम क्लास 12 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 9 है बेटा समाकलन और 8 समाकलनों के अनुप्रयोग के विविध प्रश्नावली हम कर रहे थे। ये इसका पार्ट 3 है, फाइनल पार्ट है। ठीक बेटा, इससे पहले मैंने बाकी सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आज के इस वीडियो में 4 क्वेश्चन जो बचे हुए थे 16, 17, 18, 19 जो कि MCQ फॉर्मेट में दे रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उतने ईजी नहीं है जितने उतने छोटे नहीं है कि MCQ में आ जाए। बड़े क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, इस पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्व फॉर क्वेश्चन। कह रहे हैं वक्र बराबर एक्स क्यूब, एक्स अक्ष एवं जो एक्स की दे रखे हैं एक्स बराबर -2 दे रखा है और एक्स बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल तभी होगा जब आपको ग्राफ हर एक चीज का आता होगा प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, दिया है क्या दे रखा है बेटा, वक्र जो हमें दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब और जो रेखा में दे रखी है जिससे घिरा हुआ है x बराबर -2 और x बराबर 1। ठीक है ना, इससे घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। सो अगर आपको पता होगा बेटा y बराबर एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, ऐसे कुछ बनता है, मतलब इस टाइप डमरू शेप में बनता है। अगर आपको सपोज करो ग्राफ बनाना नहीं आता तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए होते हैं। आप पॉइंट्स रखो, एक्स की वैल्यू कुछ रखो, आपको वाई की वैल्यू कुछ मिलेगी। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हो। तो पॉजिटिव में इस डायरेक्शन में बनेगा, नेगेटिव लोगे तो इस डायरेक्शन में बनेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। और आपको एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, यहाँ कहीं पे -2 इधर नेगेटिव होता है और इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, और इधर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो x इक्वल टू -2, तो x एक्सिस का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के पैरेलल बनता है। ठीक है, तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। 0 भी इंक्लूड है, ये पॉइंट इसमें आएगा, क्योंकि अगर तुम x के प्लेस पे 0 रखोगे तो y भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो 0,0 इंक्लूड है, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बेसिकली अगर ये पॉइंट अगर देखा जाए, ये पॉइंट अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी लिमिट x की जो होगी वो माइनस कट होगी, y की कितनी है नीचे वो नहीं पता और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, देखना। और फिर दूसरी क्या है बेटा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। x इक्वल टू 1 का ग्राफ, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सो ये अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो ये 1,0। ठीक है, सो देखो कैसे निकलेगा। अगर ये कर्व है ना, ये कर्व हमारा क्या है, वक्र क्या है हमारे पास, y बराबर एक्स क्यूब। तो मैं लिमिट x में लेता हूँ, -2 से कहाँ तक जा रहा है ये वाला ग्राफ, 0 तक, और फिर 0 से कहाँ तक जा रहा है 1 तक, ये वाला ग्राफ। जैसे ही मैं लिमिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो ये कर्व अपना नीचे का पूरा जगह घेरेगा, और जैसे ही मैं लिमिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा ये कर्व ऊपर तक सारा जगह घेर लेगा। और मुझे यही सब तो चाहिए, मुझे यही चाहिए। इसका नाम दे दो बेटा, ये पॉइंट का नाम O A B C D। ठीक है, ये पार्ट आपको निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, एरिया OAB, यहाँ लिख देंगे एरिया OAB प्लस एरिया OCD। ठीक है, लिमिट कहाँ से जा रही है, -2 से 0 तक। x की लिमिट -2 से 0 तक जा रही है, x में लिमिट है y dx। कर्व ये एक ही है, ये नहीं कि ये अलग अलग कर्व है, कर्व यही है y बराबर एक्स क्यूब। फिर 0 से कहाँ तक जा रहा है 1 तक, लेकिन दोनों एक ही कर्व है, दो अलग अलग कर्व नहीं है, एक ही कर्व है। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू रखनी पड़ती है एक्स क्यूब। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि विविध प्रश्नावली लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट अब तभी देख रहे हो बेटा जब पूछा, पीछे पूरा सब कुछ कर रखा है। तो ये y की वैल्यू हम रख देंगे एक्स क्यूब, और यहाँ से भी y की वैल्यू आ जाएगी 0 से 1 एक्स क्यूब। एंड हमें पता ही है बच्चों
एक्स की पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये एन की जगह 3 है, एन की जगह 3 है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट -2 से 0। ये भी हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 से 1। ठीक है, 1/4 बाहर, -2 की पावर 4, 0 की पावर कुछ भी करो वो 0 हो जाएगा। एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर यानी कि 16, ये 4 है भाई, तो ये हो जाएगा 16/4 और ये हो जाएगा 1/4। लॉसअप 4 आ जाएगा ऊपर, वैसे का वैसे जुड़ जाएगा 17/4 वर्ग इकाई। 17/4 वर्ग इकाई होगा इसका आंसर। अब ऑप्शन में ढूंढो कहीं पर 17/4 है क्या। ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, y बराबर x मॉडुलस x। जब भी मॉड लगता है तो उसको x खोलना पड़ता है, एक बार पॉजिटिव में लेना पड़ता है, नेगेटिव में। x बराबर -1, x बराबर +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बेटा, 17। क्या दिया है, हमें दे रखा है वक्र y बराबर x मॉडुलस x। मॉड आते ही समझ लेना कि भैया खुलेगा, मॉड आते ही क्या होगा, खुलेगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में। तो आप यहाँ लिख सकते हो जब व्हेन, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मॉडुलस x का मान x होगा। और व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। और जब x का मान 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x का मान क्या होगा बेटा, -x होगा। ठीक है, तो आपके पास y जो हो जाएगा वो x² पॉजिटिव का होगा तब जब x का मान 0 से बढ़ा लोगे और 0 से बढ़ा लोगे, और y बराबर होगा -x², क्योंकि इसकी जगह पर -x रखोगे। ये तब होगा जब x का मान तुम 0 से छोटे लोगे। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हारे पास एक नहीं 2 फलन आ गए और 2 केस बन गए। और जो रेखा दे रखी है कहाँ से कहाँ तक बोल रखे हैं, x बराबर -1 व x बराबर क्या रखा है, +1। ग्राफ अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बना लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, y बराबर x² का जो ग्राफ होगा बेटा वो यहाँ ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाला बनेगा, क्योंकि सारे मान तुम्हें प्लस के रखने हैं। x का मान प्लस का रखोगे y का मान प्लस में आएगा, x का मान 0 रखोगे y का मान 0 हो जाएगा। तो इसके पास ये वाला पॉइंट तो है, 0,0 है। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई, ये जाएगा y = x² ऊपर। अब y = माइनस, तो ये पॉजिटिव में गया है तो ये नेगेटिव में जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, उल्टा मान के रख के देखना, पॉइंट्स बना के देखना, ग्राफ खींचना आते ही होगा आपको, तो सारे पॉइंट नीचे आ रहे होंगे इस क्वाड्रेंट में। मिलाते रहो, उन बिंदुओं को मिला दो, ग्राफ बन जाएगा। ये इधर जो आया -x²। सेम चीज़ है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में, और लिमिट ने काम और आसान कर दिया है। देखो यहाँ पर सपोज कर लो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k1, और यहाँ कहीं पे x की वैल्यू आ जाएगी +k1। लिमिट भी सेम है, मतलब जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, क्योंकि देखो लिमिट भी 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, मतलब जगह की हिसाब से देखो, जगह के हिसाब से देखो ना, जितना जगह ये घेरेगा उतनी ही जगह ये घेरेगा। ये ऊपर घेर रहा है, ये नीचे घेर रहा है। सो अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, अगर मैं एक एरिया भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला अगर निकालता हूँ, सपोज करो x में लिमिट लेना 0 से 1, इतना मैंने निकाल लिया, तो इतना भी वही होगा, और जो टोटल होगा इसको निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा। नाम दे दो इसको, ये O दे दिया मैंने, बोला इसको O A B C D, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार
अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस एरिया OBC। ठीक है, सो दुगुना लिमिट 0 से 1 तक। ये पॉइंट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये पॉइंट है 1,0 यहाँ पर है ना, तो 0 से 1 तक जा रहे हैं। x में लिमिट लिया, फॉर्मूला लग जाएगा y dx का, और y की वैल्यू क्या है बेटा, x²। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻3/3 0 से 1, तो यह जाएगा 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह जाएगा 2/3 वर्ग इकाई। ग्राफ आता था फट से ये क्वेश्चन हो गया, आराम से हो गया है ना। अगर ग्राफ नहीं आता तो धुआं निकल जाता है ना। वैसे क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। 2/3 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। सो 2/3 ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, इसमें संकेत भी दे रखा था, देखो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता ही है कि भैया ये चीज़ है। संकेत कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे तो संकेत को तो भूल ही जाओ, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है बड़े नंबर्स में। ठीक है, कह रहे क्षेत्र y², ये साइन देखो, ये रीजन बताता हमें। ये एक्चुअली क्या है, ये एक पैराबोला है, परवलय है। y² 4x के फॉर्म में है, और ये वृत्त बोल दिया इसने, x² + y² 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है बेटा, y² ये 6x, ये क्या है बच्चों, परवल है। और दूसरा में वृत्त दे रखा है, वृत्त क्या दे रखा है, x² + y² = 16। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यहाँ वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या होता है बेटा, h, k। ये h की जगह पर, ये k की जगह पर है, तो केंद्र हो जाएगा 0,0, और त्रिज्या ये होती है, वो हो जाएगी 4। ठीक है, इसके अनुरूप हमें क्या करना है बेटा, पहले तो एक वृत्त खींचना है। एक फटाक से वृत्त बनाते हैं, ठीक है। ये वृत्त का अंडा बन गया है, तो समझ लेना भाई ये वृत्त ही है। ये वृत्त बनाया, ठीक है बेटा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये मेरा केंद्र है, ओरिजिन 0,0। वृत्त है तो वृत्त की परिधि कितनी है, 4। ये वाला जो एंड पॉइंट होगा वो होगा 4,0, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और वक्र में बोल रखा y² = 6x। x पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इस तरफ, ठीक है। y² = 6x का ये ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत, कोई। अब परवलय और वृत्त के अंदर, ये परवलय है और ये वृत्त है, इसके अंदर का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके अंदर का हमें क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बेटा, नाम देते पहले, ये तो मैंने इसको O बोला है, इस वाले बिंदु को मैं A बोल देता हूँ। यहाँ पे कटान बिंदु मिला है एक P, और यहाँ पे इस बिंदु को मैंने बोल दिया Q। अब जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल इधर भी होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला निकल जाता है, यहाँ कटान बिंदु मिल रहा है ना, इधर से मैं लंब डाल देता हूँ, तो वही चीज़ नीचे भी हो रही होगी, ठीक है, लंब। तो इतना पार्ट निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, और इधर भी पार्ट भी निकालना होगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल वृत्त और परवलय के अंदर घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला क्षेत्रफल निकालना है हमें, ये वाला।
ठीक है, ये वाला क्षेत्र का हमें क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। आई बात समझ में। और मैं इसको थोड़ा येलो कर देता हूँ, ये येलो पार्ट जो है वो हमें नहीं निकालना है, वो घटाना पड़ेगा हमें इनमें से। ठीक है, ये जो ब्लू पार्ट है वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम निकाल लेते हैं, चूँकि एरिया निकालेंगे हम ओ क्यू ए पी, एरिया ओ क्यू ए पी, वो किसके होगा, ए दुगना होगा एरिया ओ पी ए का, ओ पी ए का दुगना होगा। ये वाला पार्ट निकालोगे तो लिमिट पी वाला जो बिंदु है वो हमें पता ही नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। पी क्या है बेटा, कटान बिंदु है इस परवलय का और इस वृत्त का। ठीक है, तो ये जो है समीकरण नंबर 1 और 2 को हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिंदु पी के लिए यहाँ लिखेंगे, क्योंकि लिमिट पता नहीं है तो हमें हल करना पड़ेगा, कटान बिंदु निकालनी पड़ेगी। बिंदु पी के लिए समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, तो रख देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी जगह पर मान रखो प्लस का 16 इधर के माइनस का 16 हो गया। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा करें तो 16 आए और घटाएं तो 6। 8 दूनी 16, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ये सब तो आपको बेटा आता ही होगा। माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उपनिष्ठ निकालना है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको 0 मानेंगे, x का मान माइनस के 8 मिलेगा और इसको 0 मानेंगे तो x का मान मुझे प्लस के 2 मिलेगा। ठीक है, तो प्लस का 2 ही लेना है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में है तो इधर प्लस में ही होता है, तो x का मान आ जाएगा 2। x का मान आ जाएगा 2। वैसे तो मुझे x का लिमिट ही चाहिए क्योंकि x की वैल्यू पता है, मुझे y नहीं चाहिए, बट y निकालोगे भी तो क्या आएगा, यहाँ से देखो y आ जाएगा अंडर रूट के 6x। x कितना है 2, तो 6 दूनी 12, 12 का वर्गमूल निकालोगे 7 12 2 अंडर रूट 3। तो अगर ये बिंदु इधर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 पी बिंदु। ठीक है, सो ये हमें पता नहीं था तो पता चल गया। लिमिट जाएगी 0 से, देखो जब लिमिट में यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये कर्व क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी जगह घेरेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी जगह घेरेगा। फिर मैं जब लिमिट यहाँ से ख़त्म होना है यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो ये वाला कर्व यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये पूरी जगह घेरेगा। तो इतना प्लस इतना टोटल जगह आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, सो देखो बच्चों क्या करेंगे, एरिया ओ पी ए क्या हो जाएगा, लिमिट जाएगी 0 से 2, x में लिमिट जा रही है तो फॉर्मूला y dx, फिर लिमिट जाएगी 2 से 4 और y 2 dx। ध्यान रखिएगा आप, ये वक्र, यह y का मान क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 6x, और इस वक्र से, ये वक्र क्या है बेटा, वृत्त है ना। देखो बच्चों ये वक्र क्या है बेटा, ये वाला वक्र लेना है, तो ये वाला वक्र क्या है बच्चों, हमारा वृत्त है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 16 को लिख सकते हो 4 का वर्ग, इधर है प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो वाई का मान हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये वाई का मान आ गया। इस वाई के मान को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, ऐसे फॉर्मूले अब बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है ना बच्चों, अब सॉल्व करो। सो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से अंडर रूट 6 बाहर आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ ये। ठीक है, अंडर रूट का मतलब घात में आधा, और ये तो फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा,
x की पावर n है तो n+1, जैसे 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, नीचे भी वही आ जाएगा, लिमिट 0 से 2। और ये √a² - x², तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x/2 a² - x², वैसे का वैसे ही आ जाता है। फिर आता है a² यानी कि 16, a²/2 sin इनवर्स x/a, a की जगह पर 4 है, लिमिट है 2 से 4, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा क्या बेटा, अब एक काम करता है ना, एरिया OPA निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर इस एरिया को मैं 2 से, यानी कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 से, चलो बाद में करेंगे यार, वो चीज़ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी नहीं तो। यहाँ से आ जाएगा √6, ये बट्टे का 2 ऊपर आके गुणे में लग जाएगा, और यहाँ है बट्टे में 3, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे मान रख दिया। फिर देखो यहाँ अब ये मान रखना है, जैसे x की जगह पे तुम 4 रखोगे, इस वाले पार्ट को बना देगा वो 0, और यहाँ से 2 × 8 = 16, जैसे यहाँ 4 रखोगे x की जगह पर, 4 × 4, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स 1। अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट रखना है, x की जगह पे तुम्हें रखना है 2, है ना, 2 से 2 कटा, और यहाँ 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 16 - 4 8, और जैसे ही 2 रखोगे ये आ जाएगा sin इनवर्स 2/4, यानी कि sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करो बेटा, तो यह है 2 √6/3, 2 को 3 बार गुणा करो 8, और उसका वर्गमूल ये आ जाएगा 2 √2, और ये आ जाएगा 8। साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, 2 चौके 8, और यहाँ से तुम कैलकुलेशन करोगे, 16 में से 4 घटाओगे 12, तो 2 √3, 12 का वर्गमूल कितना होता है 2 √3, नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा 8। साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किस एंगल पे होता है 30 का, 30 बोले तो π/6, 2 3 2 4, सो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 बट्टे 3, √6 √12 का होता है 2 √3, यह आ जाएगा 4π, यहाँ से भी 4π बट्टे में 3, और ये 2 √3, ठीक है। नाउ एरिया टोटल OPAQ, OPAQ ट्वाइस होगा एरिया OPA, ये एरिया OPA है, इसमें 2 से गुणा कर देना है, 4 दूनी 8, ठीक है। जैसे 2 से गुणा करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 √3 बट्टे में 3, 16π बट्टे में 3, ठीक है बच्चों। ये जैसे गुणा करोगे कैलकुलेशन करके ये मान मिल गया तुम्हें। ये मान तुम्हें किसका मिला, ये मान तुम्हें इस वाले पार्ट का मिला, लेकिन तुम्हें इस वाले पार्ट का मान नहीं चाहिए, इस वृत्त से और इस परवलय के अंदर बोला है, ये अंदर है घिरे हुए क्षेत्र का, ठीक है, अंदर का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से तुम ये वाला पार्ट घटा दोगे तब मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल देखो, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तुम यहाँ से बात करो, ये इतना वाला पार्ट ले लो। अगर 4 क्वाड्रेंट होते हैं वृत्त के, ये 4 हिस्से, एक हिस्से का निकल जाएगा, 4 से गुणा होगा तो टोटल का आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 लगा दूँ
लिमिट ले लो 0 से 4, लिमिट x में लिया तो फॉर्मूला लग जाएगा वाई डी एक्स, अभी जस्ट तुमने किया है। और y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, y की वैल्यू आई थी ये x², सॉरी ये आया था x² माइनस का था, ये 4 था। अब इसमें सूत्र लगा दो, जस्ट तुमने अभी किया भी है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या होता है ये x/2 √a² माइनस के x² प्लस a² यानी कि a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही होता है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, जैसे 4 रखोगे ये 0 हो जाएगा 8, और 4 रखोगे 4/4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक, अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखोगे, x की जगह पर 0 रखोगे 0 बना देगा इसको, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 0। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, और यहाँ से साइन इनवर्स की 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से चाचा को 16π आ जाएगा। ठीक है, 16π आ जाएगा। अतः प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को माइनस करना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया OPAQ, तो वृत्त का क्षेत्रफल आया 16π, और OAPQ का एरिया कितना आया था बेटा अभी, वो आया था 4√3/3 16π/3। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 3, गुणा करोगे, सही कर रहे हैं ना हम, 16 का 16 48π माइनस के 4√3 माइनस के 16π, 16 में 8 ये आ जाएगा 32π माइनस के 4√3/3, 4 ऊपर ऊपर से 4 × 32 और ये √3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में है कि नहीं वो देखते हैं। क्या है, 4/3 8π माइनस √3, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, अब इस पे आ जाओ। उन्नीसवां क्वेश्चन में देखो दो तरीके हैं, साइन एक्स कॉस एक्स का जो बेसिक नॉलेज बेटा वो तो आपको आना ही चाहिए, है ना। साइन एक्स कॉस एक्स की ग्राफ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाओगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं वाई अक्ष, वाई बराबर कॉस एक्स और वाई बराबर साइन एक्स। ठीक है, और एक्स का मान जा रहा है 0 से π/2। ठीक है, 0 भी है, π/2 पे। से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है, से घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं, एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या दिया है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया है। y बराबर cos x एंड y बराबर sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो x जो आ रहा है वो π/2 से इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, मतलब 0 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में है। ठीक है, अब आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, सिंपल सी बात।
ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है बेटा, 0 होता है। ठीक है, यहाँ से 0 होता है और 0 से π/2 बोला है ना, तो वैसे एंगल में 0, तो यहाँ पर भी है x का मान, और मैं मान लेता हूँ π/2 यहाँ होगा। ठीक है, आगे कहीं पाई होगा। चलिए अब मैं आपको ग्राफ बताता हूँ y बराबर sin x का। ठीक है, y बराबर sin x। तो अगर इन्हीं पॉइंट्स को मैं दिखाता हूँ, सिंस y बराबर sin x है ना, देखो पॉइंट्स कैसे निकलेगा, ग्राफ बनाने का आइडिया कैसे मिलेगा तुम्हें। यहाँ रखोगे x, यहाँ रखोगे y। अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, तो sin 0 क्या होता है बेटा, 0। तो पहला पॉइंट तो यही मिलेगा, 0,0। फिर क्या है बेटा, अगर मैं x की वैल्यू, सपोज करो मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू ले ली मैंने π/2। ठीक है, x की वैल्यू मैंने π/2 रखी, तो y sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो x की वैल्यू π/2 यहाँ है और y की वैल्यू 1 यहाँ ऊपर कहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगी, ये मैंने मान लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए तुम लाइन खींच दोगे तो ऐसे ये कर्व जाता है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया y = sin x का। अगर नहीं याद है तो ठीक है, सिंपल वे में समझा रहा हूँ। फिर आ जाओ, आपके पास क्या है बच्चों, y बराबर cos x। x ये y। ठीक है, x क्या ले लोगे, x = क्या ले लिया बेटा, हमारे पास x आपके पास 0 रखा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ 0 है तो यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ऊपर कहीं 2 होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू तुम π/2 लोगे तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, x की वैल्यू π/2, दूसरा पॉइंट ये π/2, 0। तो यहाँ से पहला पॉइंट आपका क्या है, 0,1, x पे 0, ये 1, ये पहला और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए खींचो। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ है वो y = cos x का है। ठीक है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। क्लियर। अगर इस बिंदु की बात करोगे तो यह है 0,1। ठीक है, यह है 0,1। ये वाला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे P मान लेते हैं, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये y = sin x और y = cos x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। अब चूँकि ये रीज़न मुझे निकालना है तो मैं इस पॉइंट से क्या डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये वाला कर्व लेंगे और फिर ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर भी वैसे भी हो जाएगा। चलो अब देखो बेटा, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, P पॉइंट के लिए, तो यहाँ लिखेंगे P पॉइंट के लिए। P पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों कर्व को सॉल्व करना होगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक बेटा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है बेटा, हमारे पास y = sin x, y = cos है, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, cos x। तुलना कर देंगे, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं, ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में ये 1। sin / cos क्या होता है बच्चों, tan x। तो इधर tan है, इधर भी tan पे वैल्यू सोचो, ये तो पता ही आपको, इधर 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। सो x की वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी π/4। चूँकि sin x क्या है बेटा, y है, और ठीक है ये चीज़ें। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x हमारे पास क्या आ जाएगा, π/4 है ना, तो x तो मुझे π/4 मिल गया।
ठीक है। एक्स मुझे क्या मिल गया, π/4। अब मुझे क्या चाहिए, वाई चाहिए, वाई चाहिए। तो वाई साइन एक्स की वैल्यू π/4 यहाँ रख दो, तो साइन π/4 वाई के इक्वल होगा। तो साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है। सो अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, 0 से तुम π/4 लोगे, π/4 से 0 जाओगे, उतना मत करना। क्या करना, 0 से तुम 1/√2 जाना, 1/√2 से 1 जाना, परफेक्ट होगा कैलकुलेशन। ठीक है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसकी सोल्यूशन में। ठीक है। नाम तो मैंने दिया नहीं बेटा, नाम ये इसको ओ बोल दो, ये पी बोल दिया, इसको बी बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी बोल सकते हैं वैसे तो। हमें निकालने प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया क्या, इसका नाम तो मैंने दिया ही नहीं बेटा, इसका नाम देता हूँ मैं एम। ठीक है। तो क्या होगा, एरिया OPM प्लस एरिया PBM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट 0 से 1/y में जा रहा है, 0 से 1/√2 y में लिया है तो x dy, फिर 1/√2 से 1। ठीक है, 1/√2 से 1, लिमिट y में लिया है तो x dy। क्लियर। अब इधर से x का मान निकालो, x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स y। ठीक है। सो पहली चीज, लिमिट 0 से 1/√2, तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स y। और इधर से हमें x2 निकालना है, x का मान ये आ जाएगा कॉस इनवर्स y, इस कर्व का मान x में। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स y dy। आप जानते हैं साइन इनवर्स y का, कॉस इनवर्स y का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं इनटू में क्या कर दूंगा बेटा 1, यहाँ पे भी क्या कर दूंगा 1, और मैं रूल लगा दूंगा आइलेट। आइलेट रूल जानते ही हैं, इंटीजर इनवर्स। ठीक है, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये आपका रूल होता है। ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्योंकि इंटीजर और इन्वर्स होता है पहला वाला, तो ये दोनों चीज़ आ गई है ना। 1 तो आपका इंटीजर है, तो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था फॉर्मूले का अकॉर्डिंग रख, तो बात अपने हिसाब से रखने के लिए हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड। ठीक है। तो रूल तो आपको पता ही है बच्चों, क्या होता है रूल, रूल होता है आपका पहला वाला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dy। ठीक है। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन लगाने के बाद d/dy हो जाएगा सेकंड फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, और फिर से सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और लिमिट टोटल के बाहर लगती है 0 से 1/√2। ठीक है, ऐसे ही काम आपको इधर भी करना है। तो कॉस इनवर्स y बाहर, dy का इंटीग्रेशन, d/dy, कॉस इनवर्स y का डेरिवेटिव, फिर dy का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, लिमिट बाहर आ जाएगी टोटल की 1/√2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब और सॉल्व करते हैं यहाँ से, या ये तो साइन इनवर्स y है, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, और यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, dy का हो जाएगा y,
और यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स का होता है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से डी वाई, लिमिट है 0 से 1/√2। सिमिलरली इस तरफ कॉस इनवर्स वाई, डी वाई का वाई इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स का होता है माइनस होता है तो माइनस माइनस को प्लस बना देगा, 1/√1 माइनस के वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट 1/√2 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेशन का खेल है, इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर आना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी आराम से। क्लियर? अब देखो बेटा, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई है, इंटीग्रेशन करना अभी भी बाकी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ना बच्चों, अब देखो इसको ना मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर थोड़ा सिंपल करता हूँ। ये जो चीज़ है यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना बेटा, देखो लेट कर लेते हैं, माना कि जो अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर है ना, ये टी है। अब दोनों तरफ जब वर्क करोगे तो अंडर रूट इधर से तो हट जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दो वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy, और इसका हो जाएगा 2t। ठीक है, इधर भी 2 है, इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इधर dt आएगा। सो यहाँ से माइनस के y dy जो हो जाएगा t dt, यानी कि y dy की जगह तुम रख सकते हो माइनस के t dt रख सकते हो। अब इतने पार्ट को मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना इसको मैं सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। तुम्हारे पास ये था ना, क्या था बेटा, ऊपर था y dy, नीचे था अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। वाई डी वाई की जगह हम रख सकते हैं माइनस के टी डी टी, और इसको आपने क्या माना था अभी, इसको आपने माना था टी, टी से टी कैंसिल, माइनस तो बाहर है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, और टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करके ये आ गया माइनस के अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे इसको, तो तुम्हें वो देगा माइनस के अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये चीज़ भी तुम्हें वही चीज़ देगी। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा। अब थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं। यहाँ पर था हमारे पास वाई साइन इनवर्स वाई, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, अंडर रूट में बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर है 0 से 1/√2। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ था वाई कॉस इनवर्स वाई पॉजिटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव बना देगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर। लिमिट क्या है बेटा 1/√2 से 1 तक। अब तो भाई सॉल्व ही करना है। अपर लिमिट रखा वाई की जगह पर, ठीक है, माइनस के लोअर लिमिट, वाई की जगह जैसे 0 रखोगे ये 0, और ये 0 रखोगे तो अंडर रूट 1 आ जाएगा, तो प्लस के 1 बचेगा। ये तो इधर वाला होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, अपर लिमिट कॉस इनवर्स 1, और ये यहाँ पे 1 रखोगे तो ये वाला तो इसको 0 बना देगा। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट 1/√2 कॉस इनवर्स 1/√2, और यहाँ रखोगे 1/√2 माइनस में 1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर 2। कैलकुलेशन बहुत है बस, और कुछ नहीं है। सो यहाँ से बेटा देखो क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4 एंगल की, π/4 पे 1/√2 देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको जब तुम हल करोगे, ये 1/2, एक में से 1/2 घटाएंगे, ये भी आ जाएगा आपका 1/√2, और यहाँ से माइनस के 1। ये कॉस इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है किस एंगल पे होती है, 0 एंगल पे होती है, तो 0 आ जाएगी। 0 × 1 0, इसकी वैल्यू 0 है,
तो ये -0 ख़त्म, -1/√2 है ये। 1/√2 किस एंगल पे होता है बेटा? cos इनवर्स π/4 पर। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस, इसको प्लस बना देगा। यहाँ से 1/2 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2। ठीक है, अब देखो कुछ प्लस माइनस कट रहा है क्या? सेम चीज़, जैसे कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये से ये कटा। कुछ सही काट रहे हैं ना, √2 ये चीज़ प्लस माइनस का कट गया। ठीक है, सो यहाँ से क्या बचा? 1/√, ये माइनस का कटा 1/√2, 1/√2, तो ये बचा 2 है 1/√2, तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे कटेगा? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 2 हैं। ठीक है, तो 2 माइनस आ जाएगा 1/√2 माइनस के 1। ठीक है, थोड़ा हल करना चाहो तो हल भी हो सकता है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आंसर मैच नहीं होगा। देखो हम चेक करेंगे तो आंसर मैच करने के लिए 2 से जब काटोगे तो यहाँ से बचेगा √2। एक सेकेंड, यहाँ तो सिंपल का 1 है। रुको, मैंने सोचा ये 1 है, ये 1 बच रहा था ना, तो ये सिंपल ही 1 है। तो यहाँ से 1/√2 और ये 1/√2, ये है 2 1/√2, और ये माइनस का 1 अकेला है, तो इस यहाँ से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेगा √2 और ये माइनस के 1, इतना ही बचेगा, वर्ग इकाई। हमेशा बेटा फोकस बनाए रखना है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो सकता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √2 - 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 8 पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 9 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।